फार्मूला हो गया। मान लो किसी गैस का वॉल्यूम दे दिया, कोई भी गैस का वॉल्यूम एनटीपी पर, पूछा मोल बताओ, क्या करोगे? कोई भी गैस का तुमको वॉल्यूम दे दिया एनटीपी पर, पूछा नंबर ऑफ मोल बताओ, क्या करोगे? उस वॉल्यूम को स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम से नोट कर लो। सेकंड फार्मूला है मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। अब देखो गैस का वॉल्यूम लीटर में दिया है तो यहाँ 22.4 लीटर होगा। मान लो गैस का वॉल्यूम ml में दिया है तो ये भी ml में रहेगा। अब इतना तो पता है ना कि ऊपर लीटर तो नीचे लीटर, ऊपर ml तो नीचे भी ml, तो यहाँ हो जाएगा, जब ml में रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 22,400 ml हो जाएगा। अच्छा मान लो एनटीपी है तो ठीक, मान लो आरटीपी रहेगा तो यहाँ लीटर तो यहाँ 24 लीटर हो जाएगा, यहाँ ml तो यहाँ 24,000 ml हो जाएगा। ये सब तो कॉमन सेंस रखना होगा ना, केमिस्ट्री में कॉमन सेंस बहुत मायने रखता है। हाँ बोलो आगे बढ़े हम। और मान लो कंडीशन एनटीपी आरटीपी नहीं है और नई कंडीशन पे गैस का वॉल्यूम दे दिया है तो पी इक्वल टू एनआरटी, एन क्या नंबर ऑफ मोल, सीधे नंबर ऑफ मोल आ जाएगा वहीं से। बोलो समझ में आया? मान लो किसी चीज का वेट दे दिया हमको, वेट, और पूछा नंबर ऑफ मोल बताओ, तो हमको पहले चेक करना होगा वो वेट है किसका, एलिमेंट का वेट है कि मॉलिक्यूल का वेट है कि आयन का वेट है कि कंपाउंड का वेट है, पहले ये चेक करना होगा। मान लो एलिमेंट निकला तो उसके एक मोल का वेट निकालने, उसका नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बस उस वेट को, उस गिवन वेट को उसके एटॉमिक वेट से, हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट in gram divided by atomic weight in gram। उस एलिमेंट के वेट को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। बोलो बात समझ में आई? हाँ मान लो मॉलिक्यूल का वेट दे दिया है, तुम उस मॉलिक्यूल के वेट को मॉलिक्यूल का वेट से डिवाइड कर देना, मॉलिक्यूल का वेट से, उसका फार्मूला वेट से। हाँ वो भी लिखते जाओ, लिखते जाओ, सारे फार्मूले दिमाग में होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल नीचे लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट ऑफ मॉलिक्यूल, वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। मान लो किसी आयन का वेट दे दे, मान लो कहता है कि मेरे पास 20 ग्राम सल्फेट आयंस है, कार्बोनेट आयंस है या नाइट्रेट आयंस है, बताइए नंबर ऑफ मोल क्या होगा? क्या करें बताओ? हाँ उस वेट को, उस गिवन वेट को इसके फॉर्मूला वेट से, हाँ बस नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस इक्वल टू वेट ऑफ आयंस, weight of ions in gram divided by formula weight in gram। उस आयन वेट को उसके फार्मूला वेट से डिवाइड कर देंगे।
है टॉपिक आसान है, लेकिन बस अप्लाई करने में तो जो सोचते ज्यादा है ना वही फंसते हैं कि जो जाएंगे, और जिनका कैलकुलेशन अच्छा होगा फट से निकाल लेंगे। देखना तुम, कैलकुलेशन भी बहुत मायने रखता है इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, यही दिक्कत है इसमें बस। हाँ, मान लो कोई कंपाउंड का वेट दे दे, कंपाउंड का वेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल का वेट दे दे कोई भी, और पूछे नंबर ऑफ मोल निकालो, क्या करेंगे? हाँ, उसके वेट को उसके गिवन फार्मूला वेट से डिवाइड कर देंगे बस। हाँ, लिख देते हैं ऊपर, यहां लिख देते हैं फॉर्म नंबर ऑफ मोल, weight of compound in gram divided by formula weight in gram। तो दो नंबर मूल निकालने का कोई एक फॉर्मूला है क्या? नहीं, अलग अलग फॉर्मूले हैं, और हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है डिपेंड करता है प्रॉब्लम में डाटा किस में दिया है, नंबर में दिया है कि वॉल्यूम में दिया है कि वेट में दिया है कि चार्ज में दिया है। जिस तरह से डाटा देगा उसी हिसाब से मोल निकाल लेंगे हम। बोलो बात समझ आई? तो जरा हम लोग चार्ज से भी देख ले मोल कैसे निकालेंगे। चार्ज से अनुसार देखो सामने, हाँ देखो, एक मोल इलेक्ट्रॉन हो चाहे एक मोल प्रोटॉन हो, चार्ज कितना है? 1 फराडे या 96,500 कूलम, है ना। मान लो हमको एक मोल सोडियम आयन दे देता है और कहता है इस पर कितना चार्ज है। अब जरा ध्यान देना, एक मोल सोडियम आयन के ऊपर एक मोल प्रोटॉन का चार्ज है। एक मोल सोडियम के ऊपर चार्ज प्रोटॉन का ही तो चार्ज है। ये चार्ज किसका है? प्रोटॉन का। एक मोल सोडियम के ऊपर एक मोल प्रोटॉन का चार्ज है, और एक मोल प्रोटॉन का चार्ज यानी हो जाएगा 1 फराडे। ये कूलम में बोले तो 96,500 कूलम। बोलो क्लियर? मान लो यहां सोडियम की जगह कैल्शियम आयन कर देता है, चलो तो देखो एक मोल कैल्शियम है तो चार्ज कितना होगा? 2 मोल प्रोटॉन का। एक मोल कैल्शियम के ऊपर 2 मोल प्रोटॉन का चार्ज है। बोलो, एक मोल कैल्शियम के ऊपर 2 मोल प्रोटॉन का चार्ज है, और 2 मोल प्रोटॉन का चार्ज 2 फराडे, और ये हो जाएगा 96,500 कूलम इंटू 2। आंसर ये हो गया। मान लो कहता है एक मोल एल्युमिनियम आयन है, और एक मोल एल्युमिनियम आयन के ऊपर 3 मोल प्रोटॉन का चार्ज हो गया, और 3 मोल प्रोटॉन का चार्ज 3 फराडे, और कूलम में बोलेंगे तो 96,500 कूलम इंटू 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखो सामने, मेरे सामने मान लो क्वेश्चन ऐसे आया, मेरे सामने मान लो क्वेश्चन इस तरह से आया कि सोडियम आयन है, ध्यान देना मेरे पास कितना है? सोडियम आयन, और कह रहा है इसके ऊपर 10 फराडे का चार्ज है। कितना? बताइए कितने मोल सोडियम आयन है, नंबर ऑफ मोल सोडियम आयन। तो बताओ सोडियम आयन का मोल निकालने के लिए इस फराडे को एक फराडे से डिवाइड, बताओ 10 आ जाएगा, 10 मोल। 10 मोल तो यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम आयन। तो जो भी फराड बताएगा चार्ज, जो भी चार्ज बताएगा फराडे में, उस फराडे को हम 1 फराडे से डिवाइड कर देंगे। बोलो, हाँ, नंबर ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ चार्ज इन फराडे डिवाइडेड बाय 1 फराडे। तो बताओ 10 फराडे बता रहा है, 10 फराडे 1 फराडे, फराडे कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 10 मोल आ जाएगा, नहीं आएगा? मान लो यहां सोडियम की जगह कैल्शियम हो गया, और कहता है यहां कैल्शियम आयन के ऊपर 10 फराडे का चार्ज है। बताइए कितना मोल कैल्शियम आयन है? तो बताओ उस 10 फराडे को तुम कितने से भाग दोगे? बोलो, हाँ, यही कॉमन सेंस है, यही कॉमन सेंस है। 2 फराडे भाग दोगे तुम, 5 मोल आ जाएगा। बोलो, तो यहां हो जाएगा, जब कैल्शियम हो जाएगा तो यहां 2 फराडे हो जाएगा। अच्छा, मान लो ये एल्युमिनियम आयन निकल गया था, एल्युमिनियम आयन हो गया था, तब जब एल्युमिनियम आयन हो जाएगा तो इस जगह पर आ जाएगा 3 फराडे। जो भी चार्ज बताएगा उसको हम 3 फराडे से
डिवाइड कर देंगे। यही कॉमन सेंस है। बात समझ में आई? तो ये है नंबर मोल निकालने के अलग अलग तरीके, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो मोल को निकालने के लिए, नंबर मोल निकालने को एक फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग फॉर्मूले हैं, और कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे डिपेंड करता है प्रॉब्लम में क्या चीज दी गई है। वेट दिया है, या नंबर दिया है, या चार्ज दिया है, या वॉल्यूम दिया है। जैसा अमाउंट बताएगा उस हिसाब से हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नोट करो, द नंबर ऑफ मोल इज कैलकुलेटेड बाय वेरियस फार्मूला। The number of mole is calculated by various formula. And the choice of formula depends upon data provided. The number of mole is calculated by various formula. Number of mole is calculated by various formula. And the choice of formula depends upon data provided. Choice of formula depends upon data provided. बोलो, बात समझ में आई? अब की बार भी नीट में 2 क्वेश्चन आए हैं मोल कंसेप्ट पे। ये एपीएमटी में इस साल भी 2 क्वेश्चन आए हैं। हर साल आता है 1-2 आना है कंफर्म। हाँ बोलो, आगे बढ़े, समझ में आया? अच्छा, तो नंबर निकालने के लिए मान लो सोल्यूशन का कई केस आ गया। सोल्यूशन देखो, हमारी केमिस्ट्री में सॉलिड भी है, लिक्विड भी और गैस भी है। तो सॉलिड का अमाउंट वेट में भी आता है, नंबर में भी आता है, चार्ज में भी आ जाता है। ठीक है, गैस भी हो गया, कोई लिक्विड आ जाए, सोल्यूशन आ जाता। पता सोल्यूशन बना किसका होता है? 2 चीज का बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाओ तो सोल्यूशन तैयार होता है। किसको बोलते हैं? सॉल्यूट। जिसका अमाउंट कम होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा सॉल्वेंट। तो मान लो कोई सोल्यूशन दे देता है और हमसे पूछता है इसका सॉल्यूट का मोल बताओ, सॉल्यूट का मोल बताओ, तो कैसे बताएंगे? है ना, इसके लिए हमको चाहिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, उसकी मोलारिटी हमको पता होनी चाहिए। तो मोलारिटी बताएगा कि सॉल्यूशन है, इसकी मोलारिटी ये है, वॉल्यूम ये है, बताओ मोल कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है, नोट कर लो ये भी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट is equal to molarity into volume in liter। किसी भी का मोल निकालना हो तो उसके लिए हमको चाहिए उसकी मोलारिटी। एम क्या है? मोलारिटी। पूरा लिख देते हैं हम, एम का मतलब मोलारिटी। मोलारिटी इसका सिंबल होगा कैपिटल एम, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। मान लो हमने वॉल्यूम को ml में रिपोर्ट कर दिया, ml में, तो जानते हो ये मोल की जगह मिलीमोल आ जाएगा, तब तो मिलीमोल आ जाएगा। यदि वॉल्यूम को हमने लीटर में लिखा तब तो ये मोल आएगा, नंबर ऑफ मोल, और वॉल्यूम को ml में लिख दिया तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल। वो भी लिख लो, नंबर ऑफ मिलीमोल इक्वल टू मोलरिटी, मोलरिटी कैपिटल एम into volume in milliliter, volume in milliliter। ठीक है, केमिस्ट्री में 3 है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लिक्विड का भी तो बताना पड़ेगा ना, लिक्विड, ये लिक्विड है, सॉल्यूशन है ये उसकी कंसंट्रेशन, मोलरिटी। मोलारिटी की डिफिनेशन क्या है? मोलारिटी कि 1 लीटर में कितना मोल डिजॉल्व है, वही उसकी मोलारिटी है। किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, इज नोन एज मोलारिटी।
तो हमने लीटर में रिपोर्ट किया तो मोल आ जाएगा नंबर ऑफ मोल, और ml में रिपोर्ट कर दिया तो आ जाएगा मिली मोल। अच्छा बताओ, वाल्यूम वाला क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दिया था और हमने ml में रख करके मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया हमको? मिली मोल। लेकिन हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल, तो हमको या तो फिर वॉल्यूम को लीटर में बदलना था, उस वॉल्यूम को लीटर में बदल के हम यहाँ रखे होते तो हमको सीधे मोल मिल जाता ना। लेकिन हमने क्या किया, सीरीज जल्दीबाजी में वॉल्यूम को ml में रख दिया और रख के सॉल्व कर दिया, मेरा क्या मिल गया? लेकिन हमें चाहिए क्या था? तो फिर हम या तो मिली मोल को मोल में बदले, या तो वॉल्यूम को ml को लीटर में बदल दो एक रास्ता, या मिली मोल को मोल में बदलो। तो मिली मोल को मोल में चेंज कैसे करें? कैसे चेंज करें? हाँ, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मिली मोल, हाँ, इनटू 1000 के अपॉन 1000, बोलो, हाँ, अपॉन 1000। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मिली मोल अपॉन 1000। मतलब इस डाटा से हम मोल को मिली मोल में इंटरचेंज कर सकते हैं। या तो तुम वॉल्यूम को पहले लीटर में बदल दिए होते तो आंसर तुम्हारा मोल में आ जाता, लेकिन हमने जल्दीबाजी में ml में रख दिया, अब मिली मोल मिल गया, लेकिन हमको चाहिए मोल, तो फिर मिली मोल को मोल में चेंज कर दो इस संबंध से, इस रिलेशन से। बोलो, बात समझ में आई? तो ये है नंबर ऑफ मोल निकालने के अलग अलग फार्मूले। तो मोल निकालना सीख लिया, नंबर ऑफ मोल निकालना, समझो दर्जन निकालना। अब करना क्या है, एक डाटा को दूसरे डाटा में इंटरचेंज करना है। कोई चीज वेट में दी गई है और उससे नंबर निकालना है, नंबर दी गई है तो वेट में कन्वर्ट करना है। कोई गैस का वॉल्यूम दिया है तो वेट में बदलना है, गैस को वेट में, वेट को गैस के वॉल्यूम में आपस में इंटरचेंज करना है। तो कैसे करेंगे वो सीखना। बात समझ में आई? जरा ध्यान देने की बात को जरा ध्यान देना। समझो ये एक चौमानी है, क्रॉसिंग है, इसके 4 रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है नंबर की तरफ, दूसरा रास्ता जाता है वॉल्यूम की तरफ, गैस के वॉल्यूम की तरफ, तीसरा रास्ता जाता है चार्ज की तरफ, और चौथा जाता है वेट की तरफ। एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाने के लिए हमें मोल रूपी चौमानी को पार करके ही जाना होगा, बिना इसके हम क्रॉस नहीं कर सकते। बोलो, बात समझ में आई? समझो यहाँ ये स्टेशनरी की दुकान है और हर चीज नंबर से गिन के देता है, दर्जन के हिसाब से। और ये गैस की एजेंसी है जहाँ वॉल्यूम के हिसाब से हमको पेमेंट करना पड़ता है। और ये पावर हाउस है जहाँ हमको यूनिट के हिसाब से पेमेंट करना होता है बिजली का। जो इलेक्ट्रिसिटी हम खर्चा करेंगे उसका पेमेंट हमको यूनिट के हिसाब से करना होगा। और ये कोई किराने की दुकान है जो हर चीज तौल के देता है हमको। बात समझ में आई? तो हमको एक सामान को दूसरे में इंटरचेंज करना है तो पहले हमें निकालना होगा नंबर ऑफ मोल। बिना नंबर ऑफ मोल निकाले हम डाटा को इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो ठीक है, हम कैसे करेंगे? हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं। तुम एक बार ध्यान से देखो, लिखना नहीं, केवल देखो बस। और उसके बाद तुम्हारे अंदर भी क्वेश्चन उठता है कि नहीं मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन बनता है, जिसका भी जवाब दीजिए तो में आए तो सप्रेस मत करना, बोल देना, लेकिन हाथ उठा के बोलना, ऐसे नहीं। बोलो, बात समझ में आया? तो पहले हम कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाटा इंटरचेंज करके दिखाते हैं, ध्यान से देखो और फिर बाद में हमसे पूछना, फिर हम क्वेश्चन देके चेक करेंगे। फिर ये समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम देना हम स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आई? सामने देखो बस। देखो सामने मेरे पास एक एल्युमिनियम का टुकड़ा दिया, एल्युमिनियम का टुकड़ा जिसका वजन है 2.7 ग्राम। ठीक, कहता है इसमें कितने एटम्स है एल्युमिनियम के, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्युमिनियम, कितने एल्युमिनियम एटम होंगे। पहला क्वेश्चन उसने हमसे ये किया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये किया, इस एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस 2.7 ग्राम एल्युमिनियम के टुकड़े में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? कैसे निकालेंगे? देखो सामने, बताओ, इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर होगा ना,
तो पहले हम एटम निकाल लें तो इलेक्ट्रॉन तो मिल जाएगा। पहले एटम निकालते हैं। अच्छा, हमको चाहिए क्या? नंबर। दिया क्या है? वेट। तो हमको जाना किधर है? वेट से नंबर, वेट से नंबर। तो पहले मोल रूपी चौमानी पार करनी पड़ेगी। पहले निकालना होगा नंबर ऑफ मोल। तो हम पहले इसका निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। अच्छा, नंबर ऑफ मोल निकालने के तो कई फॉर्मूले हैं। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? बताइए, वेट है किसका? ये मॉलिक्यूल का है वह, कि एलिमेंट का है, कि आयन का है? एलिमेंट का है। और जब ये एलिमेंट का वेट है तो हमको क्या करना चाहिए? इस एलिमेंट के वेट को इसके फॉर्मूला वेट से, इसका फॉर्मूला वेट कितना? 27। और एटॉमिक वेट के लिए परेशान मत हो, एटॉमिक पेपर में दिया रहता है। एटॉमिक वेट पेपर में दिया रहेगा, इसको दिमाग प्रेशर मत डालो अपने ऊपर, कैसे याद होगा, दिया रहेगा पेपर में। तो हम देखो सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, वेट कितना? 2.7 ग्राम। और एटॉमिक वेट कितना? 27 ग्राम। तो बता मोल कितना? 0.1 मोल। बोलो, आ गया? ये आ गया एल्युमिनियम का मोल। लेकिन निकालना क्या है? नंबर। तो चूंकि हमको पता है एक मोल कोई भी हो उसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर, यानी n0। एक मोल में एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल होते हैं। तो बताइए 0.1 मोल में कितने एल्युमिनियम होंगे? जवाब 0.1 n0 एल्युमिनियम एटम होंगे। पहले का आंसर आ गया। आंसर 0.1 n0। या n0 की वैल्यू रख दोगे ना तो आ जाएगा 6.023 10 का पावर 22। फिर हमसे कहता है इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ। ये बता, एक एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर 13। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। तो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन। तो एक एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन। तो इतने एल्युमिनियम में 10 to 13 तो हो जाएगा 1.3 n0। दिस इज द नंबर इलेक्ट्रॉन। यही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है। बोलो, समझ में आया? और देखो, बस देखते जाओ। उसके बाद क्वेश्चन मन में आए कि अच्छा ये पूछ दे तो इलेक्ट्रॉन के जगह न्यूट्रॉन पूछ दे तो वो भी निकाल सकते हो तुम। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? हाँ, बता, एटॉमिक नंबर 13 होता है ना, तो बताओ 13 का मतलब उसके न्यूक्लियस में एटॉमिक 13 है ना, मास नंबर 27। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम होता है मास नंबर। जब प्रोटॉन की संख्या 13 तो मास नंबर 27, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 27 में से 13 घटाओ, कितना आया? 14। एक एल्युमिनियम में 14 न्यूट्रॉन। तो इतने एल्युमिनियम में 1.4 n0 न्यूट्रॉन आ गया। बोलो, बात समझ में आई? सामने देखो, हमको 11.2 लीटर CO2 गैस दिया है। CO2 गैस एट NTP। सामने देखो,